श्रीमद् भागवत कथा भाग 75। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। द्वितीय स्कंध अध्याय 7 भगवान के अवतारों की कथा। नारद जी के प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की प्रक्रिया विस्तार से बताई। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान ही हैं, लेकिन जैसे पुष्प जब कली के रूप में रहता है, उसमें सुगंध और सौंदर्य होते हुए भी हमारे अनुभव में नहीं आते। जब तक यह काली कली फूल के रूप में अभिव्यक्त न हो, ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी जब निर्गुण निराकार और अव्यक्त रहता है तो हमें उसका ज्ञान अनुभव नहीं हो पाता। जब वे विभिन्न पुरुषों को धारण करते हैं, विभिन्न गुणों को धारण करते हैं, करके विभिन्न रूप में आते हैं, तब अवतार के कार्य गुण लीला इत्यादि द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान के सभी अवतारों की चर्चा अत्यंत संक्षेप में की है। सभी की कथाएं विस्तार से भागवत में आई। ये अवतार भगवान ने अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों को धारण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रयोजनों से लिए। द्रव्य, क्रिया, ज्ञान, लीला इत्यादि भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। किसी अवतार में द्रव्य शक्ति की प्रधानता, किसी में क्रिया की, किसी में ज्ञान की और किसी में लीला की। अब प्रश्न उठता है कि इन अवतारों की लीलाओं का श्रवण, स्मरण, चिंतन का प्रयोजन क्या है। परमात्मा एक है, वही सब में व्याप्त है, तो उनके अवतारों की इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों? यही हमारे शास्त्रों की सुंदरता निहित है। मान लीजिए कि एक छोटे से वाक्य में आपको बताया गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म। संस्कृत नहीं समझते, चलिए हिंदी में ही बता देते हैं कि परब्रह्म परमात्मा आप स्वयं हो। आप कहेंगे क्यों मजाक करते हैं, हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तात्पर्य यह है कि सूत्र रूप में ही बात पूरी तरह ठीक ठीक समझ में आ जाए, इसके लिए विशेष योग्यता चाहिए। जब तक यह योग्यता नहीं आती, तब तक भांति भांति के दृष्टांतों के द्वारा एवं कहानियों के माध्यम से समझना पड़ता है। प्रयोजन है प्रेम और श्रद्धा जागृत करना। यदि संक्षेप में कोई बात हमें बता दी जाए तो एक तो हमें समझ में नहीं आती, कभी कभी लगता है कि समझ में आई, लेकिन सत्संग से उठकर पहुँचते पहुँचते ही भूल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। संपूर्ण सृष्टि, इसकी विभिन्न वस्तुएं, विषय, व्यक्ति, विभिन्न योनियां, हमारी इंद्रियां, इनके अनुभव इत्यादि सभी कुछ वही हैं। सब परमात्मा के ही अवतार हैं। सभी कुछ वही, सब परमात्मा के ही अवतार। सुनकर लगता तो है कि ठीक ठीक कहा जा रहा है, पर मन में बात बैठती नहीं, इसलिए अनुभव में भी नहीं आती। इसलिए हमारे शास्त्रों में अवतारों की कथाएं आई। इन कथाओं का मूल प्रयोजन हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा निर्माण करना है। ये दो चीज़ें हमने पा ली तो सत्य की राह सुगम और सरल हो जाती है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो माँ के साथ उसका सीधा संपर्क होता है, उसी के खून में ही उसका निर्माण होता है। अतः माँ उस बच्चे के प्रति स्वाभाविक प्रेम होगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन पिता का तो इस प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। फिर भी पिता बच्चे को उतने ही प्रेम करने लगते हैं जितना माँ करती है। यह प्रेम उस बच्चे के साथ खेलते खेलते, खेलते बोलते, उसके लिए कुछ न कुछ करते रहने के कारण पैदा होता है और परिपक्व हो जाता है। यानी प्रेम का सहज आधार है भिन्न भिन्न प्रकार से अधिकाधिक संपर्क। अवतार कथाओं का श्रवण, स्मरण, चिंतन हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम भगवान के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इससे हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। यही भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि साधना का अर्थ है अपने को बदलना, और हम बदलते तभी हैं जब हृदय में प्रेम होता है। हम किस प्रकार का प्रेम करना चाहते हैं? हमने इतने प्यार से आपको नाचने कर कहा पर आप नाचे नहीं, कैसे प्रेम कहेंगे? नारद जी ने प्रेम के विषय में अपने भक्ति सूत्र में कहा है कि तस्मिन् सुख सुखित्वम तत्सुखे सुखित्वम, अर्थात प्रेम वह है जिसमें हम अपने प्रेमी के सुख से सुखी होते हैं। वह जो चाहता है हम वह करते हैं। इस प्रकार का प्रेम जब हमारा भगवान से हो जाएगा
तब होगी हमारी साधना। जब हम अपने को भगवान की इच्छानुसार बदलेंगे। अवतार कथाओं का एक और भी महात्म्य है। हमारा मन एक ही विषय को बहुत लंबे समय तक ग्रहण नहीं करता, उसमें थकावट आ जाती है। जब आप सत्संग बैठेंगे तो तब अपनी मुद्राओं पर ध्यान दीजिए। शुरू शुरू में तो शरीर बिल्कुल सीधा तना हुआ आश्चर्य सूचक चिन्ह की भांति आधे घंटे तक ऊपरी हिस्सा झुक जाता है और हम प्रश्न सूचक चिन्ह तक पहुंच जाते हैं की मुद्रा धारण कर लेते हैं। सत्संग समाप्त होते होते आड़ी रेखा बन जाती है। ऐसी स्थिति हमारे शरीर की, यही स्थिति होती है हमारे मन की। हमारा मन जब एक विषय को अधिक समय तक पकड़े रखे तो उसे कहते हैं एकाग्र मन। लेकिन हमारे मन को तो दो ही विधियां मालूम है। एक जब यह अनेकाग्र हो जाता है तो हजारों बातों का चिंतन एक साथ करता है, या फिर शून्याग्र हो जाता है, यानी सोचते सोचते कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। उस समय तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जब अनेकाग्र होता है उसे इस प्रकार साधना पड़ता है, वह एकाग्र होना सीखे। अवतार कथाओं में हमें भरपूर विविधता मिलती है जो हमारे अनेकाग्र मन के अनुकूल होती है। लेकिन इस प्रकार अनेक अवतारों का चिंतन करते करते हम एक ही बात पर पहुंच जाते हैं। यह भी उसी भगवान की लीला है। इस प्रकार विविधता में भी एक तत्व का चिंतन होता है, मन अनेकाग्र से एकाग्र होने लगता है। इस प्रकार लीलाओं के महात्म्य को जानकर अब हम सप्तम अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ ब्रह्मा जी ने नारद जी को अवतारों के बारे में संक्षेप में बता रहे हैं। इस अध्याय में एक बार हम एक एक अवतार के बारे में जो ब्रह्मा जी ने बताया उसे देखने के साथ साथ ही कुछ संक्षेप में कुछ विस्तार से देखते जाएंगे। वराह अवतार हिरण्याक्ष नाम का दैत्य संपूर्ण जल में अकेला रहता है। उसने पृथ्वी को भी जल में डुबा दिया। इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया। क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए हिरण्याक्ष को उन्होंने मार डाला और पृथ्वी को जल पर स्थापित किया। इस कथा में अनेक सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें हम उस समय खो देते हैं, उस समय देखेंगे जब विस्तार से कथा आएगी। अभी इतना ही समझ लें कि भगवान को कोई भी रूप ग्रहण करने में शर्म नहीं आती। एक बार भगवान कृष्ण के मिट्टी खाने पर डांटते हुए यशोदा जी ने कहा कि मुझे लगता है कि तू पिछले जन्म में सूअर था। तब कन्हैया ने सोचा मैया ने मेरे असली रूप को पहचान तो लिया, मैंने ही तो सूअर का अवतार धारण किया था। उन्होंने लीला के लिए मैया के मन में भ्रम निर्माण कर दिया। इस कथा से हम सीखेंगे कि हमें भगवान की लीलाओं को किस प्रकार देखना है। भगवान ने सूअर का रूप कैसे लिया, भगवान सूअर का ही रूप क्यों लिया, क्या सभी सूअर भगवान हैं? इस प्रकार के प्रश्नों का कोई तुक नहीं। हमें तो ये देखना है कि हम भगवान हैं तो सूअर भी भगवान हैं। इस प्रकार अपनी दृष्टि को बदलना है। सूअर अपने थूथन से जमीन को खोदता है और उसे ऊपर की ओर उठाने का प्रयत्न करता है, यानी वराह और पृथ्वी का घनिष्ठ संबंध है। भगवान का भी पृथ्वी के घनिष्ठ संबंध है। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को भगवान की पत्नी बताया। वराह अवतार इस संबंध को दर्शाता है। वराह अवतार की कथा पढ़ते समय हमें ये बात सोचकर आश्चर्य हो सकता है कि पानी में डूब जाने वाला एक ही पत्थर पानी में तैर नहीं सकता, फिर समस्त पत्थरों से बनी हुई पृथ्वी पर जल पर कैसे स्थापित हो गई। यही भगवान की लीला है। उन्होंने पृथ्वी को इसलिए स्थापित किया ताकि जगत उस पर वास कर सके। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।